ओम शांति। हम सभी अध्यात्म प्रेमी आत्माएं कुछ न कुछ जीवन में अच्छा करना चाहते हैं। जीवन बहुत छोटा सा मिला है। इस छोटे से जीवन में हम क्या अच्छा करें, और अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारा जीवन शाश्वत बन जाता है, और अगर अच्छा नहीं करते हैं तो इस जीवन का कोई वैल्यू, कोई मूल्य नहीं रह जाता है। हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी कैसे जीवन बिताते हैं, किस प्रकार से चलते हैं, उसे हमें इंटरनलाइज करने की ज़रूरत है। उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है और फिर इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। जीवन के वैल्यूज़ में से एक बहुत बड़ा वैल्यू है देना, निस्वार्थ पर भाव से देना। आप सबको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि इस दुनिया में हर एक चीज़ जो एग्जिस्ट करती है वो देती है, दूसरों को देती है। दूसरों को देने के लिए ही सब कुछ बना है कि नहीं? देखिए, बहुत एक प्यारा सा भजन बचपन में सुना था जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। बहुत अच्छा लगता है कभी भी सोच करके। उसका श्लोक भी बना हुआ है और सब लोग इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से चिंतन कर सकते हैं। वो बात इस प्रकार से है, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाएं कभी अपना फल, अपने तन को, मन को, धन को दूजे को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। अगर इस धरती पे भगवान बनना है तो निस्वार्थ पर भाव से देना सीखें। देखना, फिर हम भगवान बन जाते हैं। देने वाला भगवान होता है, लेने वाला नहीं। हाँ, अगर किसी का दुख ले लेते हैं तो आप भगवान बन सकते हैं। किसी को खुशी दे देते हैं तो आप भगवान बन सकते हैं। तो आए ये देने का आर्ट सीखें। कैसे हम दे सकते हैं, देने से क्या मिलता है। बचपन में एक कविता लिखी थी देने पे ही। कविता नहीं याद है, लेकिन मैं आपको उसका गद्य भाग उसको कहानी के रूप में बताने की कोशिश कर रही हूँ। देने वाला कैसे भगवान बन जाता है, कैसे इटर्नल बन जाता है, शाश्वत बन जाता है। एक दिन कल कल छल छल करती नदी बहती जा रही थी। दोनों कट्ठे पे अपना जल लुटाती जा रही थी। सबको प्रसन्न कर करके नदी आगे आगे बढ़ती जा रही थी। तब तालाब भाई ने देखा, ये नदी बहन क्या कर रही है, अपना सारा जल दूसरों को लुटा रही है। तो नदी को एडवाइस करने के लिए तालाब उसके पास आता है। आके कहता है, मेरी बहना, नदी बहना, तुम बहुत भोली हो। तुम अपना सारा जल दूसरों को दे रही हो। देखो, तुम्हारे दोनों गड्ढा में कितना नदी बह जाता है। पेड़ पौधों को पानी दे देती हो, और जो भी जानवर आता है वो भी तुम्हारा जल पी जाता है। चिड़िया भी आती है, वो पी जाती है। जो गागर लेके आता है, गागर भर के ले जाता है। शेर आता है, बकरी आता है, जो भी आता है तुम्हारा जल पी जाता है। क्यों तुम किसी को अपना जल देती हो? मेरी बात मानो, अपना जल बांध लो, किसी को मत दो। नदी ने सुनी अनसुनी कर दी। उसको तो बहना आता था। कल कल छल छल करके और उछल उछल के बहने लगी। पानी सबको बांटती बांटती आगे बढ़ने लगी। तालाब भाई को फिर बुरा लगा। फिर वो आया नदी के पास, बोला, मेरी बहना, मेरी बात सुन। किसके पास ऐसे भाग भाग के जा रही है? कहाँ जा रही है? जा जा के तुम जिस खारे समुद्र के पास पहुंचोगी, वो तुम्हारा सारा जल पी लेगा, सारा मीठा पानी तुमसे सोख लेगा, तुम्हें भी खारा बना देगा। तो मेरी मीठी बहना सुनो, अपने जल को समेटो, किसी को भी अपना जल मत बांटो। नदी फिर भी नहीं सुनी और अपने कल कल छल छल करते ध्वनि से वो आगे बढ़ती चली गई। लेकिन तालाब इधर आया, अपना जल समेटने लग गया। अपना जल समेट कर उसने अपने आप को आबद्ध कर दिया। कोई चिड़िया भी न पानी पी जाए, इसलिए मगरमच्छ पाल लिए।
कोई जानवर, कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य पानी का गागर न भर ले, इसलिए उसने अपने चारों ओर सिलन लगा लिया। कंटीला झाड़ियां भी लगा दी, जिससे कोई भी मनुष्य आकर के उस तालाब का पानी ना पी सके। लोगों ने पानी लेना बंद कर दिया। उधर पानी जम गया। सिलन के कारण मच्छर होने लगे। मच्छर से मलेरिया होने लगा। गांव वालों ने देखा ये मच्छर और मलेरिया का सोर्स क्या है, तो देखा ये तालाब है। पंच बैठा, सबने बैठ के ये निर्णय लिया कि इस तालाब को पोत दिया जाए। तालाब को पोत दिया गया। उसकी हस्ती खत्म हो गई। समय के इस अंतराल में उसका अस्तित्व खत्म हो गया। लोग भूल गए कोई तालाब भी हुआ करता था कहीं पे। लेकिन उधर कल कल छल छल करती नदी बहती जा रही थी। सचमुच ऐसा ही हुआ। उसका सारा मीठा जल जैसे ही समुद्र के पास पहुंचा, खारे समुद्र ने उसके सारा मीठा पानी सोख लिया और उसे खारा कर दिया। इस यात्रा में वो अपना जल सबको देती देती बांटती आई। लेकिन जब समुद्र ने देखा कि ये मीठी जलधारा नदी अपना सारा जल मुझे समर्पित कर रही है, तो वो आनंद से झूम उठा। उसके इस आनंद में झूमने से जल वाष्प हुआ। वाष्प हुआ वो जल बादल बना। बादल जाकर के पहाड़ों से टकराया। पहाड़ों से टकराने से बारिश हुई। बारिश की ये बूंदें छोटे छोटे जलधारा बने। कहीं सुंदर झरना, और ये सुंदर जलधारा और झरना मिलकर के फिर से नदी बन गए। नदी फिर से बहने लगी, शाश्वत हो गई, अमर हो गई। जिस जिस किनारे से नदी गुजरती गई, जहाँ जहाँ लोगों ने उसका जल पान किया, अपने आप को जीवन दिया, उन्होंने उसे माँ का नाम दिया। गंगा माता, जमुना माता कह कर के उसकी आराधना शुरू कर दी, पूजा शुरू कर दिया। जय घोष करने लगे, जय माँ गंगे, जय माँ जमुना। इस प्रकार से नदी का जय घोष किया। उसे देवता बना दिया, देवी बना दिया, भगवान बना दिया। क्यों? क्योंकि वो देना जानती थी, देती थी, केवल देती थी, निस्वार्थ पर भाव से देती थी, बिना ये सोचे कि मेरा क्या होगा, मुझे अपने लिए सोचना चाहिए। ये सोचे बिना नदी दोनों हाथों से, अपने दोनों कंठाओं से जल बांटती रही और शाश्वत बन गई। लेकिन जिसने समेटा, जिसने अपने पास रखने की इच्छा की, वक्त ने उसे खत्म कर दिया। वो संसार से समाप्त हो गया। तालाब का कहीं नाम निशान नहीं रहा। लेकिन ये कल कल छल छल करती बहती नदी जो देना जानती थी, वो अमर हो गई, भगवान बन गई, देवी बन गई। तो भाइयों और बहनों, अगर हमें इस दुनिया में देवता बनना है, देवी बनना है, भगवान बनना है, तो हमें देना सीखना होगा। जो कुछ भी आपके पास है उसे दे दीजिए। जो कुछ आप देते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली मल्टीपल होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। जो कुछ भी आप देंगे, अगर आप दूसरों को खुशी देते हैं, खुशी मल्टीपल होगा। अगर आप दूसरों को दुख देते हैं, दुख भी मल्टीपल होगा। इसलिए क्या देना है वो मुझे सोचना है। अगर जो कुछ मैं चाहता हूँ मैं वो देने लगूँ, तो देखना वो मेरे पास मल्टीपल हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। तो परमपिता परमात्मा ने, शिव बाबा ने हमें देने की कला सिखाई है, आर्ट ऑफ गिविंग। हम कैसे किसको क्या दे सकते हैं, क्या दें, किस प्रकार से दें। हमें देने की बहुत सुंदर युक्ति परमात्मा ने बताया है। देखो, हमारा शास्त्र भी कहता, अन्नदानम परम दानम, विद्यादानम ततो परम। अन्न न क्षणिक तृप्ति। अन्न का दान जो है वो बहुत श्रेष्ठ दान है।
लेकिन विद्या का दान उससे श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्न जो है वो क्षणिक तृप्ति दे सकती है। मतलब आज आपने किसी को भोजन कराया, कल उसे फिर भूख लगने वाली है, तो क्षणिक तृप्ति हुई। लेकिन अगर आप किसी को विद्या सिखाते हैं, कोई हुनर सिखा देते हैं, तो वो हुनर उसका जीवन भर का हो जाता है। लेकिन परमात्मा ने हमें उससे ऊपर देना सिखाया। कहा ये तो सब ठीक है, आप किसी को विद्या सिखाएं, विद्या दें, अन्न दें, वस्त्र दें, घर दें, जो कुछ भी देना चाह रहे दें, लेकिन स्थूल साधनों के होते हुए, सब कुछ होते हुए भी आज देखें कई बार मनुष्य के पास कुछ भी नहीं है। इस कुछ भी नहीं है का मतलब क्या है? खुशी नहीं है जीवन में। साइकोलॉजिकली मनुष्य वीक होता जा रहा है, उसमें आत्मबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें वो पॉजिटिव एटीट्यूड, जिसे हम आध्यात्मिक भाषा में सकाश कहते हैं, जो आत्मा को शक्ति प्रदान करता है, उमंग उत्साह देता है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा देता है, तो उस प्रकार का जो सकाश देना है वो जीवन में सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ देन है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करती हूँ कि ये आध्यात्मिक देन क्या होता है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप सभी इतनी मात्रा में समर्पित भाई बहनें क्या सेवा कर रहे हैं, क्या दुनिया को दे रहे हैं। तो हम दुनिया को क्या दे रहे हैं उसके बारे में ये कहानी है। छोटी सी कहानी लेकिन बड़ी प्रेरणादायक। क्या देना है हमको सबको। एक व्यक्ति था, एक शिकारी था। उसको शिकार करने में बड़ा एक्सपर्टाइज हो गया। वो धनुष बाण से पक्षी को मार सकता था। धीरे धीरे वो उसको ध्वनि बाण भी मारना आने लग गया। कहीं से आवाज़ भी आए पंछी का तो उस आवाज़ को सुन करके भी वो बाण मार सकता था, और इतना परफेक्ट हो गया कि कोई भी बाण उसका चुकता नहीं था। तो वो भाग भाग के पंछियों को मारने लग गया। धीरे धीरे उसके आसपास के एरिया में सारे पंछी मर गए, कोई भी पंछी नहीं। तो इसलिए वो और पंछियों को मारने के लिए गहरे जंगल में जाने लगा। सोचा कहीं जंगल में जहाँ बहुत पंछी होंगे वहाँ रहूँगा, बहुत सारे पंछियों का शिकार करूँगा। जाते जाते उसने देखा हजारों की संख्याओं में पंछी घूम रहे हैं और बहुत प्यार से चहचहा रहे हैं। उसने और अंदर जाके देखा तो एक सरोवर है, सुंदर सा सरोवर। उस सुंदर से सरोवर में एक व्यक्ति स्नान कर रहा है। सिंपल व्यक्ति स्नान कर रहा है। उसे देख के बड़ा आश्चर्य लगा कि उसके आसपास पंछी बहुत प्यार से मंडरा रहे हैं। कुछ पंछी उसके सिर पे बैठे हैं, कुछ कंधे पे, कुछ बाहों में। इस प्रकार से पंछी बैठे हुए हैं और वो उनके साथ खेल रहा है, स्नान कर रहा है। शिकारी छिपके देखता रहा और जैसे ही स्नान का कार्य पूरा हुआ, वो जो व्यक्ति था वो अपने स्थान पे चला गया, घर चला गया। अब इसके मन में एक बात आई, शिकारी के मन में, कि ऐसे तीर चला करके मारना तो पंछियों को मैंने बहुत कर लिया, अब मुझे ऐसे उनको नहीं मारना है। अब मैं इनको ऐसे ऐसे पकड़ के भी मार सकता हूँ, क्योंकि ये बुद्धू पंछी ज़रूर मेरे पास आएंगे। जैसे वो व्यक्ति स्नान कर रहा था, मैं भी जाता हूँ जल में स्नान करने, देखना सब पंछी मेरे पास आएंगे, फिर मैं उनको ऐसे पकड़ पकड़ के मार लूँगा। ऐसा सोच करके वो जल के अंदर चला गया, और जैसे जल के अंदर चला गया तो वैसे ही हुआ। सब पंछी उसके आसपास पहुँच गए। उसे लगा अब पकड़ता हूँ पंछी को, एक एक को पकड़ के मारूंगा। लेकिन जैसे ही वो पंछी को पकड़ने के लिए गया, उसकी आंखें पंछी की आंखों से मिली। पंछी की आंखों में इतना प्यार था कि वो अपनी हिंसा भूल गया और उन्हें प्यार करने लग गया। वो पंछियों का शिकार करना ही भूल गया। उसके दिल से हिंसा वृत्ति चली गई। बस कहानी इतनी सी है। लेकिन इस कहानी में ऐसा क्या हुआ कि उसके दिल से हिंसा की वृत्ति चली गई? ये देना और इस कहानी का
क्या आपस में तालमेल है? हाँ भाइयों और बहनों, यही कुछ वो कला है, सूक्ष्म कला, जो परमात्मा हम बच्चों को सिखाते हैं देने के लिए। वो जो व्यक्ति इससे पहले स्नान करके गया था, वो एक तपस्वी था, जिसकी तपस्या प्रेम था, प्यार था। उस प्रेम की शक्ति, प्यार की शक्ति ने सारे चिड़ियाओं को बांध लिया था। सब में, पूरे आसपास के एरिया में प्रेम की शक्ति का वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग था कि यहाँ पंछी, पशुओं को तो कभी भय नहीं लगता था, लेकिन एक मनुष्य जब हिंसा वृत्ति को लेकर के वहाँ पहुँचता है तो उसकी हिंसक वृत्ति भी खत्म हो जाती है। तो यही योग है, यही सकाश है, यही वाइब्रेशंस हमें देना है। जब हमारा मन निखालस होगा, पवित्र होगा, शुद्ध होगा, स्वच्छ होगा, प्रेम से भरपूर होगा, जब हम राजयोग करते हैं तो हमारा मन इन्हीं संपदाओं से भरपूर हो जाता है। और ये संपदा वाइब्रेशंस हैं, जो वाइब्रेशन चारों ओर फैलने लगते हैं। जब कभी मनुष्य के मन को ये वाइब्रेशन टच करता है तो उसके मन में परिवर्तन आता है, उसके मन से नेगेटिविटी खत्म हो जाता है, उसके मन में एक उमंग, उत्साह आता है, कुछ अच्छे करने का विचार आता है, जिससे वो बहुत कुछ श्रेष्ठ कर सकता है। तो भाइयों और बहनों, आए ये संकल्प करें कि हम हमेशा देते रहें, देते रहें, हमेशा देते रहें। अच्छे वाइब्रेशंस, खुशी, स्माइल, प्रेम, प्यार, जो हमारी सूक्ष्म संपदा है, उसे बांटते रहें। और ये वो संपदा है जो बांटने से बढ़ता है। ओम शांति।